बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा का बयान सामने आया है। एके एंथनी के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की वास्तविकता आज एके एंटनी ने उजागर की है और कांग्रेस की संख्या के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति आज पूरे देश पर भारी पड़ रही है। कांग्रेस देश में जो दिखाई देता है, कांग्रेस सबको सिर्फ वोट बैंक मानती है। सलमान खुर्शीद ने अनुसूचित जाति के नेता का अपमान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को खुर्शीद ने एक दरबारी बना दिया है। मोहन भागवत ने उज्जैन में मांसाहार पर जो कहा वो ठीक किया है। हर व्यक्ति को शाकाहार की तरफ जाना चाहिए। जब हर व्यक्ति शाकाहार की तरफ जाएगा तो खुद ही कत्ल खाने बंद हो जाएंगे। कांग्रेस सर्वे कराकर कैसे चुनाव की गणित बता सकती है। कांग्रेस के वर्तमान विधायकों या पूर्व सबकी हालत खराब है। बीजेपी का परचम ही नहीं लहराएगा बल्कि इतिहास बनेगा। उमा भारती बीजेपी की वरिष्ठ नेता है। उनके सुझाव सबके लिए मार्गदर्शक है। शराबबंदी में भी उनकी बातों को माना गया है। कारोबारियों से चंदा लेती है। ये तो कांग्रेस जिंदगी भर जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी हमेशा यही करते रहे। वो चंदे पर ही सीमित रहते हैं। हम अपने कार्यकर्ता से अगर 100 रुपए समर्पण लेते हैं तो उसमें भी उन्हें चंदा दिखाई देता है। तो कांग्रेस, चूंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस व्यवहारिक राजनीति न करके केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके इस प्रकार से चीजें करने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन का काम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चलाती है। सर, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दूसरा, देखिए, उमा जी हमारी वरिष्ठ नेता है और दीदी का हमेशा से इस आशीर्वाद हम सबको, भारतीय जनता पार्टी को, और उनकी अथक मेहनत का ही परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर भी उस दुरावस्था के दौर को समाप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे सुझाव हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं। इसलिए उन्होंने अगर कुछ कहा है तो उस पर हमें ध्यान देना, बात करना, ये हमारे लिए भी आवश्यक और हम जरूर करते हैं। और ये सारी समीक्षाएं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तंत्र में हमेशा से होती रही हैं। वो क्या नाराज है? उमा जी भी उसका एक हिस्सा है। तो इसलिए कोई सुझाव अगर दीदी का है, शराब नीति पर उन्होंने कहा, तो शराब के बारे में हमारी सरकार ने आदरणीय उमा जी को बुला करके, देश के प्रबुद्ध लोगों को बुलाकर यहीं पर तय किया कि हम इस बुराई को दूर करने के लिए शराब बंदी की जगह लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करें। और हमने इसकी शुरुआत की, हमारे मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है, सरकार ने शुरुआत की है, दीदी भी उसकी सहभागी बनी। तो सुझाव कोई गलत नहीं होते। सुझाव में अगर ऐसा लगता है कहीं कुछ बात ठीक करने की जरूरत है, ये तो नेचुरल है। आपको लगता है प्रदेश मंत्रिमंडल, ये चूंकि ये सवाल आया, देखिए इन सारी बातों के बारे में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो तंत्र है, और जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, मंत्रिमंडल का विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री का होता है। इसलिए समीकरणों के अनुसार क्या जरूरत है, माननीय मुख्यमंत्री उसका निर्णय करते हैं। आप मानते हैं उमा भारती नाराज है? वो मंच से कह रही हैं कि चलो आपने बाल डाली तो लोग अब देखिए, कांग्रेस अपना सर्वे करा करके आपको ये गणित कैसे बता सकती है, मुझे तो पता नहीं। मीडिया के लोग सर्वे करें, सर्वे एजेंसियां सर्वे करें और वो फिर बताएं कि प्रदेश के अंदर ये हालात हैं। अब कांग्रेस खुद ही अपने सर्वे करा करके खुद ही इन बातों को कहे, इसका अर्थ है कि वो 37 की भी क्या हालत है। मुझे लगता है कि शायद जनता को इन बातों को देखना पड़ेगा कि कांग्रेस आज, चाहे वो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हों या कांग्रेस के पूर्व विधायक हों, कांग्रेस के हालात इतने खराब हैं। आगामी समय में गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत के बल पर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की मजबूती और नेतृत्व के ऊपर जनता का जो विश्वास है, ये इस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम ही नहीं फहराएगा, इतिहास बनेगा। जो मैंने कहा था कि गुजरात की बयार, गुजरात की आंधी मध्य प्रदेश के अंदर भी आएगी और अगली बार 200 पार का नारा साकार नारा साबित होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। सर, उमा भारती जी का एक ट्वीट है, लेकिन हमारा असली लीडर गांधी फैमिली है, तो इससे क्या ये देश के लोकतंत्र में एक इतने बड़े राजनीतिक दल के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनुसूचित जाति के नेता का अपमान है। ये उनको जवाब देना चाहिए कि अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए एक अनुसूचित जाति का नेता अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो वो गांधी परिवार के सामने बौना साबित कर देते हैं। इन्हीं के नेता इस प्रकार का बयान देकर के ये सिद्ध होता है
मैंने तो बहुत पहले कहा था कि कांग्रेस एक परिवार तक सिमट करके रह गई है और गांधी फैमिली तक सीमित रह करके कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई। उनके नेता आज अप्रासंगिक हो गए देश के अंदर। और जिस प्रकार से हमने कहा था कि या तो गांधी परिवार का व्यक्ति आएगा या दरबारी बनेगा, तो आज खड़गे जी दरबारी बनकर के खड़े रह गए। ये उनके नेता हैं, उनके द्वारा इस वक्तव्य में इस बात को वो साबित करता है। सर उज्जैन में सर मोहन भागवत अपने आप बंद हो जाएंगे। नहीं तो मोहन जी ने तो इस बात का जो उल्लेख किया है, मैं भी कल उस कार्यक्रम में था और उन्होंने तो अच्छी बात की है कि दुनिया के अंदर, केवल देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर आज लोगों को इस बात की जरूरत होती है कि पर्यावरण से लेकर के हर बातों के अंदर आज जल, जंगल, जमीन से लेकर के सारी बातों में जिन बातों की जरूरत है, तो शाकाहार के तौर पर आज देश नहीं पूरी दुनिया जाने का प्रयास कर रही है। तो माननीय परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने इसी बात का उल्लेख किया है, अगर शाकाहारी लोग बढ़ेंगे तो ये जो कत्ल खाने और इस प्रकार के जीवों की हत्या करने का जो प्रयास जो होता है वो अपने आप रुकेगा। जब मांसाहार करने वाले लोग नहीं होंगे तो नेचुरली इस प्रकार के कत्ल खाने देश के अंदर बंद होंगे। तो ये तो उन्होंने इस देश के लिए और दुनिया के लिए एक अच्छी बात कही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है इसी को लेकर के कि बीजेपी खुद ही मीट